नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। मध्य देश में अशुपति नाम के एक राजा थे। उस राजा की संतान नहीं थी। राजा ने फिर संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत तप करने शुरू किए। 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता फिर प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जिससे तेरे एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान के रूप में फिर प्राप्त हुई। राजा ने उस लड़की का नाम सावित्री रखा। सावित्री दिनों दिन बड़ी होती गई और वह इतनी सुंदर और गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर दूसरी कोई कन्या नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लायक नहीं था, इसीलिए राजा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि तेरे साथ मैं प्रधान जी को भेज रहा हूँ, जो तुम्हें पसंद आए वह राजकुमार तुम ढूंढ लेना, फिर मैं तेरा उसके साथ विवाह करा दूंगा। राजकुमारी और प्रधान जी वह ढूंढने के लिए निकल गए। घूमते घूमते एक जंगल में गए। वहां पर एक उन्हें ऋषि का आश्रम मिला। वहां पर राजा गुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया। राजा फिर यहीं पर कुटिया बनाकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहकर भगवान का भजन करता था। उसके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वो बहुत सुंदर और गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में फिर सत्यवान ही पसंद आया। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए हुए देखकर पूछा कि बेटा, तुमने कौन से राजकुमार को पसंद किया है। तब सावित्री ने बहुत ही नम्रता से बताया, मैंने राजा गुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी ये बात सुनकर विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि क्या इस वर में कोई कमी है क्या। तब नारद जी ने बताया कि राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर व सुशील है, पर वह अल्पायु है। आज से वह 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, बार बार नहीं। अब जैसा ही होगा मुझे यह मंजूर है। अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री तो अपने वचन में अड़िग रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य वन में गए और खूब धूमधाम से सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ कर दिया। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया, तो सावित्री ने वे सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा कि मुझे तो इस जंगल में रहना है। यह कहकर सभी दहेज उसने लौटा दिया। मैं इन सब का क्या करूंगी। सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीत रहे थे, लेकिन वह नारद जी की भविष्यवाणी को भूली नहीं थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नजदीक आ गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री ने अपनी पतिदेव से प्रार्थना की कि पतिदेव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन में जाने की इच्छा हुई है, जो मैं अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर आपके साथ में वन में चलना चाहूंगी। सास ने कहा, बेटी, तुम 2-3 दिन की भूखी प्यासी हो और कभी चले जाना। लेकिन सावित्री को तो नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वह तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में पति के साथ चली गई। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काट कर लाया और वन में फल तोड़कर दोनों ने फिर खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तेरी गोद में सोने दे। सावित्री को शंका हुई कि अब वह समय नजदीक आ गया है। सत्यवान को उसने अपनी गोद में सुलाया और सत्यवान को नींद आने लगी। तो सावित्री को एक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पास में एक काला कट आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा कि वह फंदा
सत्यवान के गले में डालकर रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण ले लिए। जब सावित्री ने भी अपने बल से पूछा, महाराज आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हो, तब वह बोला, मैं यमराज हूं और एक तेरे पति के प्राण ले जाने के लिए यहाँ आया हूं। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य उसे ले जाने नहीं देते हैं और उसको यहीं रोकते हैं, उसे ले जाने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं खुद आया हूं। अब तुम अपने पति का दाह संस्कार कर के अपने सास ससुर के साथ अपने घर चली जा, सास ससुर की सेवा करना। इतना कहकर यमराज जाने लगे तो सावित्री भी उसके साथ पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा यह तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, मैं पति के बिना कहाँ रहूंगी, आपके साथ चलूंगी तो शायद मुझे ज्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को आंखें व राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहकर यमराज वहां से आगे जाने लगे। फिर भी सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने देखा कि ये तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने के लिए कहा। सावित्री ने फिर पहले वाली बात दोहराई कि पति के बिना मैं कहाँ रहूंगी। यमराज फिर उसकी बात संतुष्ट हुए और दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा जो सुंदर और वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कहा कि तुम अब वापस घर लौट जाओ, बहुत अंधेरा हो रहा है और देर हो जाएगी। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम तीसरा वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री फिर बोली, मैं अर्जुन जैसे 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगे। लेकिन सावित्री ने उनको रोका और कहा कि मेरे पति को आप अब भी कहां ले जा रहे हो? मेरे पति को प्राण दिए बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? ऐसे में तो आपका वचन झूठा सिद्ध हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने तो अपनी मीठी वाणी से मुझे पूरा ही ठग लिया। तुम्हारे पति के प्राण मेरे को वापस देने ही पड़ेंगे। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से उठ गए थे। सत्यवान ने अपने पत्नी से कहा, आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई है। तब सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ऐसी नींद तो बैरी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी दोनों घर के लिए रवाना हुए। इधर माँ बाप की आंखें वापस आ गई, इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े दौड़े आए कि आप महल में पधारो और अपने राज्य को संभालो, मैं हाथी घोड़े पर आपको लेने के लिए आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पहुंच गए। अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। माँ बाप और सास ससुर ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया और अपने पिता के भी पुत्र हुआ, सावित्री का भाई हुआ उसके। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की मां बनी। यमराज जिस तरह से सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी कहानी कहने वालों को और सुनने वालों को और व्रत करने वालों पर यमराज जी प्रसन्न होंगे। और ये जो वट वृक्ष है, वट देव वृक्ष है, इस वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव महादेव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती हैं। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। सौभाग्यवती स्त्रियां व अन्य सभी स्त्रियां इसे करती है। इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा तथा अमावस्या तक है। प्राय आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां कहीं कहीं पे वड़ के पत्तों से आभूषण बनाकर पहनती है। तो ये जो वट सावित्री व्रत कथा है, ये बहुत ही आनंद देने वाली है, सौभाग्य को देने वाली है।
आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।